हाँ, तो हम पिछले दिन पढ़ा रहे थे वास्तविक संयोजी ऊतक यानी प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। अब उसके अंतर्गत हम बताए थे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद बताए थे कि येलो फाइबर और व्हाइट फाइबर जो है बताए थे। फिर रेटिकुलेट के बारे में बताए थे, रेटिकुलेट टिश्यू या रेटिकुलेट फाइबर। तो येलो फाइबर जो है हम बताए थे कि ये स्ट्रेट होता है फाइबर और ब्रांच होता है येलो फाइबर जो होता है, और ये इलास्टिक नेचर का होता है। इसलिए कि चूंकि उसमें इलास्टिन नामक जो है प्रोटीन होता है उसके अंदर, इसीलिए वो इलास्टिक नेचर का होता है। लेकिन जो व्हाइट फाइबर है जिसको कोलेजन फाइबर कहते हैं, ये जो फाइबर होता है आपको इलास्टिक नहीं होता है, कठोर होता है और मोटे मोटे बंडल के रूप में, ये रेशा के रूप में होता है, फाइबर होता है। अब ये जो है इसका जो मुख्य काम होता है, ये आपको मांसपेशियों, कंकाल पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है व्हाइट फाइबर। लेकिन येलो जो फाइबर होता है प्रायः जो है ये आपको लिगामेंट में जो है का निर्माण करता है और ये जोड़ता है हड्डियों को हड्डियों से। हड्डियों को हड्डियों से जो जोड़ता है वो हीरा तंतु होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। इसीलिए हमारी जो हड्डियां होती हैं वो मूवमेंट होता है, घूमता है। ये जो दो हड्डी है ना, हड्डी इसके बीच में जो घूम रहा है इस तरह से, तो एक वहां पर जो है क्या है, लिगामेंट होता है। इसी के चलते हम इसमें जो है मूवमेंट होता है। हम लोग चल पाते हैं, जहाँ जोड़ है, गांठ है, वहां पर जो है आपको लिगामेंट होता है। तो लिगामेंट जो होता है वो पीले तंतु होते हैं एक प्रकार के, जो ये मूवमेंट में मदद करता है और क्या करते हैं, गति में मदद करता है, इलास्टिक नेचर का होता है। तो ये तब हम बताए थे पिछले दिन। आज हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संयोजी ऊतक का अगला प्रकार है एक, जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू। इसको हम कहेंगे एडिपोज टिश्यू। वास्तविक संयोजी ऊतक को जो है एडिपोज टिश्यू एक नाम है, या इसको हम बसीय ऊतक बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू। इसको अभी नहीं बनाना है, बाद में पढ़ाएंगे। बसीय संयोजी ऊतक या एडिपोज टिश्यू। देखिए बसीय अगला प्रकार है बसीय संयोजी ऊतक, यानी इसको हम कहेंगे, इसी को कहेंगे फैट कनेक्टिव टिश्यू, या इसको बोलेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यह जो टिश्यू है आपको, आप देखे होंगे जानवरों के जो ऊपर जो होता है उठा हुआ या ऊंट में, उसके अंदर जो है वसा होता है। ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, बसीय संयोजी ऊतक होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही ये मॉडिफाइड रूप होता है। ये जो होता है इसमें फैट सेल्स होते हैं। यह फैट सेल जो है आपको जानवरों के जो है आपको ऊपरे आगे भाग में गर्दन के ऊपर होता है उठा हुआ, या ऊंट में भी होता है कोबड़, तो उसके अंदर वसा होता है। ये शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, गति उसके चलते जो है वो लोकोमोशन की क्रिया हो पाती है ऊँटों में या दूसरे भी जंतुओं में, जो मवेशी है। लेकिन मनुष्यों में भी त्वचा के नीचे ये ऊतक जो है पाया जाता है। तो ये जो टिश्यू होता है हमारे शरीर के अंदर जो है
गर्मी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को गर्म रखता है। तो ये सभी काम है आपको जो है एडिपोज टिश्यू का। एक प्रकार से ये इंसुलेटर का भी काम करता है, शरीर के अंदर जो गर्मी को बनाए रखता है और ये ज्यादा लॉस जो है हीट को लॉस होने से भी बचाता है एडिपोज टिश्यू। तो हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि एडिपोज टिश्यू के चलते ऊंट का जो ऊपर है उठा हुआ है। अब 10 दिन या 12 दिन बिना खाए पिए चलेगा तो उसका ऊपर धीरे धीरे नीचे होगा, क्योंकि रेगिस्तान में सब जगह भोजन मिलता नहीं है। बिना खाए पिए एक बार खा पिए तो बिना खाए पिए जो है 1.5 सप्ताह तक 2 सप्ताह तक जो है चल सकता है। शरीर से पानी बहुत कम लॉस होता है, उसके एडिपोज टिश्यू होता है, फैट होता है, उसी से एनर्जी मिलता है ऊंट को। उसी तरह से और भी सांड है या जंतुओं के या मनुष्यों में भी त्वचा के नीचे या किडनी वगैरह में भी जो है ये फैट जो है उसमें रहता है, उसके चारों किडनी के चारों ओर भी रहता है या हमारे त्वचा के नीचे भी ये टिश्यू पाए जाते हैं। अब हम लोगों को जानना है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू क्या है, इसके बाद है ये पढ़ना। स्केलेटल माने हुआ कंकाल संयोजी उत्तर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू या कंकाल संयोजी, कंकाल संयोजी उत्तर, इसको बोलेंगे कंकाल को स्केलेटल। स्केलेटल कनेक्टिव हो गया, ये हो गया टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या, हमारा जो शरीर जो होता है वह पूरे शरीर में कंकाल है भी फैला, उसी के चलते हम लोग का एक तरह से फ्रेमवर्क का ये काम करता है। उसी पर मांसपेशियां या चमड़े सभी उसी पर जो है आच्छादित है, बना है उसी पर। तो एक प्रकार से ये फ्रेमवर्क है, ये हमारे शरीर के को जो है जो निर्माण हुआ है कंकाल तंत्र का, उसमें 2 चीज रहता है। एक होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है बोन। कार्टिलेज और बोन दोनों जो है शरीर के जो है कड़े भाग है। कार्टिलेज कम कड़ा है, इलास्टिक होता है, लेकिन फिर भी कुछ कड़ा होता है। अब बोन तो बहुत ही कड़ा है, हमारे शरीर में बहुत जगह बोन है, बहुत सारे हैं, 206 हड्डियां है कि नहीं, 206 से 208 हड्डी बोलता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र है उसका निर्माण 2 चीज से होता है। एक हुआ आपको कार्टिलेज, जिसको हम उपास्थि कहते हैं, और दूसरा होता है बोन, जिसको अस्थि या हड्डी बोलते हैं। तो दोनों के मिलने से पूरे शरीर में जो तंत्र बनता है उसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो हम जो कंकाल तंत्र में सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। यहाँ जो है ये बनाए हैं कार्टिलेज के बारे में। ये जो एडिपोज टिश्यू का चित्र है, ये वाला एडिपोज टिश्यू का चित्र है। इसमें देखिए फैट सेल्स होता है, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू होता है, उसके अंदर ये सेल्स होते हैं, यही एनर्जी देता है। तो इसको बनाना है एडिपोज टिश्यू में। और ये जो है टिश्यू में ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज यानी उपास्थि, इसको बोलेंगे उपास्थि। उपास्थि के बारे में पढ़ना है पहले, कंकाल संयोजी उत्तक में पहले उपास्थि पढ़ेंगे। उपास्थि क्या, हमारे शरीर में ये उपास्थि जो होता है ये सेमी रिजिड या उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों फ्लेक्सिबल माने हुआ लचीला। अब हमारे कान है, नाक है,
ये सभी ऐसे भाग हैं जो उसमें कुछ लचीलापन है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल या सेमी रिजिड जो है टिश्यू कहते हैं इसको, कि कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे शरीर के अंदर जो है होता है और ये लचीलापन प्रदान करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके अंदर जो है कॉन्ड्रिन नामक जो होता है प्रोटीन होता है। कौन प्रोटीन? कॉन्ड्रिन। इसमें कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है। देखिए यहाँ पे लिखे कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट लिखे हैं। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है? सेल है ना। हड्डी में जो सेल होता है उसको ओस्टियोब्लास्ट कहेंगे, और उसमें जो प्रोटीन होगा उसको ओसिन प्रोटीन बोलेंगे, और उपास्थि में जो प्रोटीन होगा उसको कॉन्ड्रिन प्रोटीन बोलेंगे, और उससे बने हुए सेल को कहेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट। ओसिन प्रोटीन से बने हुए सेल को ओस्टियोब्लास्ट। तो हमको ये कहना है कि इसमें कॉन्ड्रिन नामक जो है प्रोटीन होता है, और इसमें जो होता है पूरे उसके अंदर में जो मैट्रिक्स में ये फैले होते हैं सेल। ये सेल जो होता है ना कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये मैट्रिक्स में फैले होते हैं। देखिए इसके अंदर ये जो कार्टिलेज सेल है ना, वो जो है क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट है। और इसके अंदर जो है फैला हुआ है, लेकिन तरल पदार्थ है ना, इस तरल पदार्थ के अंदर क्या है? ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट या कार्टिलेज सेल इसके अंदर फैला हुआ है। ये जो है फिगर बनाया गया है आपको कॉन्ड्रोब्लास्ट का, तो ये इसके अंदर फैला है मैट्रिक्स में। कार्टिलेज का ये चित्र बनाया गया है, तो इसके अंदर देख रहे हैं सब है मैट्रिक्स जो है, जिसमें सेल्स फैले हैं, उस तरल भाग को जिसके अंदर पाया जाता है उसको अधात्री बोलते हैं, अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसी में देख रहे हो कहीं कहीं दो जो है न्यूक्लियस वाला जो है सेल होता है जुड़ा हुआ, शुरू में एक होता है, कहीं कहीं बाद में जो है ये दो हो जाता है। देख रहे हैं इसमें दो को है, इसमें दो को होने जाता है, इसमें एक है तो ये भी दो हो जाएगा। इस तरह से ये सेल है, सबको क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट या कार्टिलेज सेल कहेंगे। तो ये कार्टिलेज सेल अधात्री में यानी मैट्रिक्स में जो है फैला होता है, लेकिन इसमें जो है प्रोटीन होता है ज्यादा, उसका नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अब इसमें 4 तरह के जो है ये कार्टिलेज हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 4 तरह के कार्टिलेज होता है। एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन मन होता है पारदर्शी, वैसा कार्टिलेज जो है पारदर्शी होता है। पारदर्शी कार्टिलेज को बोलेगा कि वो हाइलाइन कार्टिलेज है। यह कार्टिलेज जो होता है आपको अस्टर्नम हो गया। अस्टर्नम कहाँ? देखिए ये जो रीढ़ की हड्डी से जो पसली आया इधर रिब्स, और यहाँ दोनों जुड़ गया इधर से आकर, बहुत सारा पसली और यहाँ पर जुड़ जाता, तो जुड़ी हुई रचना को अस्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी से पसली निकलता है और यहाँ आकर के जुड़ जाता है। कुछ पसली फ्री होता है, वो जुड़ता नहीं, तो फ्री रिब्स कहेंगे। ये फ्री रिब्स नहीं जुड़ा, तो जहां जुड़ता है उस भाग को हम कहते हैं अस्टर्नम। तो अस्टर्नम में कौन सा कार्टिलेज है? यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज। इसी प्रकार से कार्टिलेज बहुत है, ये बनाया गया है जो चित्र जो है आपको, ये हाइलाइन कार्टिलेज का कार्टिलेज बहुत है, लेकिन सब में ऐसा ही सेल रहेगा। उसके पारदर्शिता में, उसके रंग में अंतर हो सकता है। दूसरा है फाइब्रस कार्टिलेज। इसके मैट्रिक्स में फाइबर मिलेंगे कहीं, समझे कि नहीं? देखिए यहाँ पर ये क्या है? फाइबर है। तो मैट्रिक्स में यदि फाइबर है तो समझो कि वो फाइब्रस कार्टिलेज हो सकता है। तो तुम कहोगे सभी जैसे फाइबर भी बना दिए हैं, आप हाइलाइन लिखिए। हाइलाइन बनाओ तो फाइबर को हटा देना चाहिए, है कि नहीं? हाइलाइन बनाएंगे तो फाइबर को हटा देंगे। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहेगा तो इसमें वो रहेगा। तो ये जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हमारे रीढ़ की हड्डियों में कहाँ पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी पीछे है ना, उसमें ये
आपको कहा जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये बंडल में रहता है, उजले तंतु रहता है, जिसको हम कोलेजन फाइबर बोलते हैं। बंडल में रहेगा। हम जो चित्र बनाए थे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें व्हाइट फाइबर के बंडल बनाए थे, वो कोलेजन फाइबर कहते हैं उसको, उजला तंतु होता है। तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। वैसा कार्टिलेज जो है प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है, मोड़ने से मुड़ेगा ज्यादा आसानी से। तो जैसे हमारा काम है, ये पीना देख रहे हैं, ये मुड़ रहा आराम से, आपने फिर छोड़ दे तो वही चला जाएगा। तो पीना में जो कार्टिलेज होता है उसको हम कहते हैं, ये हो गया आपको इलास्टिक कार्टिलेज। कौन कार्टिलेज? इलास्टिक माने प्रत्यास्थ है ना, लचीला। तो इलास्टिक कार्टिलेज पीना में होता है। नाक की जो टिप है, ये जो टिप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कोई कार्टिलेज कहेगा कि कौन कार्टिलेज है, तो हम कहेंगे इलास्टिक कार्टिलेज। नाक के टिप पर इलास्टिक कार्टिलेज होता है, पीना में इलास्टिक कार्टिलेज होता है। तो हम लोग जो है जान गए हैं कि कहाँ होता है एपिग्लोटिस। ग्लोटिस कहाँ है जी? देखो, सांस नली के ऊपरी भाग, जहां ढक्कन बंद होता है ग्लोटिस के ऊपर, जो भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है, तो उस ढक्कन को कहा जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस में जो कार्टिलेज होता है वह भी होता है इलास्टिक होता है, और ये होता है आपको इलास्टिक कार्टिलेज उसके अंदर होता है एपिग्लोटिस में। कोई पूछेगा कि एपिग्लोटिस क्या है, तो हम कहेंगे कि सांस नली के ऊपरी भाग में, ग्लोटिस के ऊपर में एक ढक्कन जैसी रचना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर रचना होती है, जो भोजन को अंदर जाने से रोकता है, जिसमें हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। खाना खाएंगे और बोलते रहते हैं, तो देखते हैं कभी चल जाता है, उसके अंदर पर सरक जाते हैं। पानी पीते हैं, तब बोलते बोलते चल जाता है पानी, सरक जाते हैं, उसमें जाना नहीं चाहिए क्योंकि फेफड़ा में चल जाएगा। तो एपिग्लोटिस में जो ऊतक होता है कार्टिलेज, उसका नाम है इलास्टिक कार्टिलेज। अब हम लोग जान गए हैं कि इलास्टिक कार्टिलेज क्या है। एक है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, 3 बता दिए। चौथा जो प्रकार है उसका नाम है कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड जो शब्द है कैसे बना है? कैल माने कैल्शियम, वैसा कार्टिलेज जिसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है, कैल्शियम लेवल की। आपका जो शरीर के अंदर कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें आपको, अब जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर जो ये जो ह्यूमरस, इस हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस। इसका नाम है रेडियस, इसका नाम अल्ना। इसमें 2 हड्डी है, इसमें 1 हड्डी है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस जो है कंधे वाले भाग में जहां फिट होता है, उसको हम बोलते हैं अंश मेखला या पेक्टोरल गिल्डिल। तब पेक्टोरल गिल्डिल जो होता है, पेक्टोरल गिल्डिल में जो हड्डी है, पेक्टोरल गिल्डिल वाला जो हड्डी का भाग, उसमें कैल्शियम लवण की प्रचुरता है, साथ में उसमें फास्फोरस और दूसरे कुछ मैग्नीशियम जैसे तत्व जो है उसमें के मिलने से बना है। सुप्रास्केपुला हड्डी का ये जो है क्रव का होता है, उसमें पेक्टोरल गार्डिल में होता है। पेल्विक गार्डिल का है, देखिए ये जो फीमर है, ये वाला, ये फीमर है। अब फीमर के नीचे है टिबियोफिब्यूला, 2 हड्डी। टिबियोफिब्यूला जो है, लेकिन यदि कोई पूछेगा लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ई क्या कहेंगे? फीमर। तो फीमर कहाँ फिट होता है कमर में? पेल्विक गर्डिल। तो पेल्विक गर्डिल जो होता है, ये ह्यूमरस फिट होता है पेक्टोरल गर्डिल में, पेक्टोरल गर्डिल यानी अंश मेखला। ये है कमर में फिट होता है, उसको कहते हैं पश्च मेखला। तो पश्च मेखला को पेल्विक गर्डिल कहते हैं। पेल्विक गर्डिल में भी ये जो है आपको कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस ये सब उसमें मौजूद रहते हैं इस कार्टिलेज में, जो पेल्विक गर्डिल वाला भाग है।
या पेक्टोरल गर्डिल वाला भाग है। तो पेल्विक गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल या मेढक का स्केपुला, सुप्रास्केपुला, इन सबों में रहता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं, कार्टिलेज के बारे में जान गए। अब आपको जानना है बोन के बारे में कि बोन क्या होता है। देखिए, बोन यानी इसको कहेंगे अस्थि। अस्थि में आ पूरा रहेगा, इसी को बोलते हैं हड्डी। तो बोन क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर हमने पहले ही कहा है कि अस्थि जो होता है ये शरीर को कड़ापन प्रदान करता है। सबसे कड़ा भाग जो होता है शरीर को बनाता है आपको अस्थि। अस्थि नहीं रहेगा तो शरीर हमारा कड़ा नहीं होगा। अस्थि के चलते ही शरीर क्या होता है? कड़ा होता है। वो भाग शरीर के अंदर के मुलायम भागों को रक्षा करता है हमारा कंकाल तंत्र, उसमें अस्थि सबसे प्रमुख है। और सबसे कड़ा भाग तो इनामेल दांत का भाग में आता है। लेकिन अस्थि जो है कठोर होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम लवण की जमा होता है, डिपोजिशन होता है। आपके हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट है, समझ रहे कि नहीं? हड्डी में सबसे ज्यादा कोई पूछेगा कि कौन सा लवण है तो हम बोलेंगे कि उसमें कैल्शियम फॉस्फेट जो है यौगिक ज्यादा होता है, कैल्शियम लवण होता है। तो अब आपको इसके बारे में जानना है। ये सॉलिड बोन जो होता है, हड्डी जो होता है सॉलिड, रिजिड, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये टिश्यू के कड़ा होने का कारण क्या अभी बताया कि उसमें कैल्शियम फास्फोरस जैसे लवण का जमाव होता है, डिपोजिशन। इसके चलते जो है हड्डी जो है कड़ा होता है, कठोर होता है, ज्यादा जमा होता है। और इसमें एक प्रोटीन होता है उसके अंदर, उस प्रोटीन का नाम है ओसिन, OSSIN उसको बोलेंगे। इसमें जो है ओसिन प्रोटीन होता है, OSSIN। ओसिन क्या है? प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है। और ओसिन प्रोटीन से बने हुए सेल को हम बोलेंगे ओस्टियोब्लास्ट। ये है क्या है सर? ये जो सेल देख रहे हैं जब एक्चुअल में ये कैनापिटल के बोन सेल है, लैकुना विथ बोन सेल। ये वास्तव में सब है ओस्टियोब्लास्ट वाला भाग है। और ये जो है इस तरह से रिंग जैसी रचना बनाता है, कैनाकुली। मनुष्य के केस में स्तनधारियों में ये हैबरेशियन कैनाल होता है बीच में, उसके चारों ओर रिंग जैसी रचना बनाता है कैनाकुलिया। कैनाकुली जो होता है उसके अंदर जो होता है और लैकुना के अंदर में आपको कैनाकुली जो है ब्रांच जैसी रचना किनारे में होता है। और ये सेल जो होता है एक्चुअल में ओस्टियोब्लास्ट है। ये सब एक्चुअल में कहा जाए तो क्या है? ये ओस्टियोब्लास्ट सेल होता है। और इन सभी के बीच में जो है आप ये न्यूक्लियस बना सकते हैं। ये ओस्टियोब्लास्ट यहाँ पर भी हम चित्र बनाए यहाँ पर। तो यही चीज एक्चुअल में इसके अंदर में होता है। और ये जो है घेरा जैसी रचना बनाने के सेंटर में होता है हैब्रेशियन कैनाल, लेकिन कार्टिलेज में हैब्रेशियन कैनाल नहीं होता, याद रखना। कार्टिलेज के केस में वास्तव में हैब्रेशियन कैनाल नहीं पाए जाते हैं। ये हड्डियों के स्तनधारियों के जो है उसके अंदर हैब्रेशियन कैनाल होता है। हम लोग के अंदर में हड्डी, तो हड्डी के अंदर हैब्रेशियन कैनाल है और इसमें गोल्फमान कैविटी होता है। तो हम हड्डी के बारे में बता रहे थे, बोन के बारे में बता रहे थे कि बोन जो होता है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि लवण के ज्यादा जमाव होने के चलते इसमें कठोरता या रिजिडिटी ज्यादा होती है। और ये आपके शरीर के अस्थियों का जो हड्डियों का जो अस्थिया हड्डी का वजन 2/3 भाग जो है होता है। और लैमेली जो होता है ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो है आपको कंसेंट्रिक रिंग्स होता है जिसको हम उसको लैमेली कहते हैं।
और लैमली में जो है आपको एक लैमली दूसरे लैमली या कैनाकुली वाला भाग होता है, एक दूसरे से सटे होते हैं और रिंग लाइक रचना बनाते हैं और बीच में सेंटर में वाइब्रेशन कैनाल। एक्चुअल में ये ओस्टियोसाइट्स या ओस्टियोब्लास्ट होता है सेल, उसके अंदर जो है ओसिन नामक प्रोटीन होता है और ये जो है एक्चुअल में उसमें लैकुनी जो पतली पतली नलिकाएं जैसी रचना होता है बोन सेल के अंदर, उसको हम लैकुनी कहते हैं। यहाँ पर बनाए हैं, ये है लैकुनी, इसी का चित्र जो है तो इस तरह से जो है इसके अंदर जो है हम देख रहे हैं, ये जो है लैकुनी होता है। तो ओस्टियोब्लास्ट जो होता है वो तारा जैसी रचना होता है, जैसे यहाँ पर देखिए तारा जैसी रचना लग रहा है। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि उसके अंदर ये पाया जाता है इस तरह से। और मुख्य रूप से इसी चीज को जो है याद रखना है, ये इरेगुलर होता है और अस्थि के अध्ययन को हम कहते हैं ओस्टियोलॉजी, उपास्थि के अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी कहा जाता है। इस चीज को याद रखना है। तो ये जो कंसेंट्रिक जो रचना जो हमने बताया है कि रिंग जैसी रचना है जिसको हम लैमली कहते हैं, एक्चुअल में उसके किनारे किनारे कैनाकुली जैसी रचना जो है देखते हैं। ये वास्तव में जो है ये सेल होता है वो बोन सेल है, उसी में लैकुनी दिखाई दे रहा है और रिंग जैसी रचना बना रहा है। बीच सेंटर में एक वाइब्रेशन कैनाल होता है, एक जो है इस तरह का रचना में। तो बोन के अंदर बहुत सारे जो है इस तरह से रिंग जैसी रचना बनता है। इसी के अंदर में जो है आपको बनता है ब्लड सेल्स, आरबीसी, ये सब जो ज्यादातर जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका का निर्माण होता है। तो हम लोग जान गए हैं कि अस्थि जो है शरीर के वैसे संयोजी ऊतक हैं जो कंकाल तंत्र का जो है सबसे कठोर भाग जो होता है, रिजिड होता है और आंतरिक अंगों का ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर जो है ये सब सेल्स जो होते हैं जिसके बारे में हमने पहले बता दिया है। और मुख्य रूप से इसमें जो एक्चुअल में अंतर जो हुआ क्या हुआ, कार्टिलेज जो है लचीला होता है और बोन जो होता है वो लचीला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बोन में जो है कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन नहीं होता है, उसमें ओसिन नामक प्रोटीन होता है। कैल्शियम का ज्यादा डिपोजिशन होता है फास्फोरस का, इसीलिए वो बड़ा होता है। और अस्थि ये उपास्थि में कार्टिलेज में कैल्शियम ये सब ज्यादा डिपोजिशन नहीं होता है और इसमें कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है। किसमें? कार्टिलेज में। और बोन में ओसिन नामक प्रोटीन होता है। समझ गए ना? तो ये चीज है, पहला याद रखना है। अब उसके बाद जो है आपको बोन में जो है कैनाकुली दिखाई देगा, लेकिन हमने इसमें जो है कैनाकुली इसमें हम नहीं बना रहे हैं। कैनाकुली होता है इसमें है बोन में, बोन सेल के अंदर में कैनाकुली होता है, कार्टिलेज में कैनाकुली नहीं होता है। तो इस चीज को याद रखना है। वाइब्रेशन कैनाल होता है बोन के अंदर में, बोन में वाइब्रेशन कैनाल है, लेकिन कार्टिलेज में वाइब्रेशन कैनाल नहीं होता है। तो इस चीज को भी याद रखना है। अच्छा, कार्टिलेज में जो है आपको रिंग में नहीं रहेगा, देखिए रिंग में है ये नहीं, ऐसे देख रहे हैं कि ये रिंग में स्थित होता है। ये जो है सेल जो होते हैं ये बोन सेल, ये रिंग में जो है रचना बनाते हैं, तब सेंटर में जाके वाइब्रेशन कैनाल होता है। और इसमें रिंग लाइक जो है ये रचना नहीं बनाते हैं सेल इसके कार्टिलेज में जो है। तो इस चीज ये भी अंतर है। दूसरा है हाँ, ये जो है बाई डायरेक्शनल होता है, देखिए इधर भी है और इधर भी इसका छोड़ दो तो इसको बाई डायरेक्शनल कहेंगे। और इसमें देखिए कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलता, ये अंडाकार जैसा सेल जैसा बनाता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और
ये जो है आपको कार्टिलेज जो होता है उसके अंदर जो है ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं और बोन मैरो के अंदर जो है ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये सब चीज जो है याद रखना है कि बोन और कार्टिलेज के विषय में। अब आपको हमको पढ़ाना है अगला जो मैंने कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहते हैं तरल संयोजक। हम पढ़ाएंगे तरल संयोजक तक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिसमें ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ना है। थैंक यू।